दिन बाद पूरे छत्तीसगढ़ में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को दुर्ग, बालोद, रायपुर, कबीरधाम और राजनांदगांव समेत 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका जताई गई है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। 7 सितंबर तक प्रदेश में मानसून का लगभग 85% कोटा पूरा हो चुका है। सामान्य तौर पर औसत 1143.3 मिलीमीटर वर्षा होती है, जबकि इस साल अब तक 981.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगस्त को छोड़ दे तो मानसून अब तक सामान्य रहा। बेमेतरा में अब तक 465 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 49% कम है, जबकि बलरामपुर में 1330.8 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से 56% ज्यादा है। पिछले हफ्ते उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए थे। बस्तर संभाग के 4 जिलों में कई पुल टूट गए और 200 से ज्यादा घर ढह गए। नदियां नाले उफान पर आ गए और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। प्रशासन को राहत और बचाव कार्य करना पड़ा। 2196 लोगों को स्कूल, इंडोर स्टेडियम और आश्रम में बनी राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुश्किलें अब भी बनी हुई हैं। बलरामपुर में बांध फूटने से बड़ा हादसा हो गया। लगातार बारिश से भरा बांध टूटने के बाद निचले इलाकों के 4 घर बह गए। इस घटना में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और एक बच्ची की तलाश जारी है। वहीं बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बस्तर जिलों में बाढ़ से तबाही मची हुई है। अब बारसूर में स्टेट हाईवे 5 का पुल टूट गया है। यहाँ लोग अस्थायी सीढ़ियां बनाकर आना जाना कर रहे हैं। इस पुल के टूटने से नारायणपुर, बस्तर और बीजापुर के 55 से 60 गांवों के लोग प्रभावित हो गए हैं। दरअसल मानसूनी बारिश का मुख्य कारण लो प्रेशर एरिया होता है। जब जमीन या समुद्र की सतह ज्यादा गर्म हो जाती है तो हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और नीचे का दबाव घट जाता है। इसे लो प्रेशर एरिया कहते हैं। यहाँ आसपास की हवा खिंचकर अंदर जाती है, ठंडी होकर बादल बनती है और बारिश से करवाती है। बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनने वाले ऐसे लो प्रेशर एरिया कई बार डीप डिप्रेशन या साइक्लोन में भी बदल जाते हैं। यही भारत की मानसूनी बारिश और तूफानों का मुख्य कारण है। आकाशीय बिजली भी इसी मौसम की एक बड़ी चुनौती है। बादलों में विपरीत एनर्जी के कारण उमड़ घुमड़ होती है और घसड़ से बिजली पैदा होती है। यह बिजली धरती तक पहुंचकर किसी भी संचालक माध्यम से, जैसे खंबे या पेड़ से होकर गुजरती है। लेकिन यदि उस समय कोई व्यक्ति पास हो तो वह खुद कंडक्टर बन सकता है। यही वजह है कि गरज चमक के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।